This is Pankaj Chandra Sinha, Assistant Professor, CMS Group of Institution, Patna. Today, my topic is Oracle DBMS. आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि Oracle के अंदर में नॉट नल कंसिस्टेंट क्या होता है और किस तरीके से हम नॉट नल का यूज़ करते हैं हम अपने Oracle डेटाबेस के अंदर में। तो चलिए देखते हैं कि Oracle नॉट नल कंसिस्टेंट कैसे काम करता है Oracle का। एसक्यूएल कमांड्स के अंदर में नॉट नल कंसिस्टेंट का यूज़ किया जाता है एज ए बाय डिफ़ॉल्ट। जो कॉलम हमारे होते हैं हमने जो डिफाइन कर रखा होता है अपने डेटाबेस के अंदर जो टेबल, उसके अंदर जो कॉलम्स हमने बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन कर रखा होता है वो नल वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। दैट इज कॉलम कैन कैन होल्ड नल वैल्यूज, यानी उसके अंदर हम नल वैल्यू इंक्लूड कर सकते हैं। बट हमें अपने डेटाबेस को कुछ इस तरह से बनाना है कि डेटाबेस के अंदर में विदाउट इंसर्टिंग एनी वैल्यू, अगर हम अपने फील्ड के अंदर में कोई वैल्यू नहीं डालते हैं तो वो हमारा टेबल जो है या डेटाबेस हमारे डेटा को एक्सेप्ट ना करे। तो उस जगह हम लोग नॉट नल कंसिस्टेंट का उपयोग करते हैं। नॉट नल कंसिस्टेंट इम्पोज करता है किसी भी कॉलम को कि नॉट एक्सेप्टेड नल वैल्यूज, यानी नल वैल्यू यानी हम खाली फील्ड कहीं भी छोड़ नहीं सकते। अगर हमने कोई टेबल या डेटाबेस क्रिएट कर रखा है तो वहाँ पे हमें किसी भी हालत में कोई ना कोई वैल्यू को इंसर्ट करना ही होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं नॉट नल कंसिस्टेंट। दिस इन्फोर्स ए फील्ड ऑलवेज कंटेन ए वैल्यू, यानी हमारा जो फील्ड है उसमें कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट होगा, विच मीन्स दैट cannot insert a new record or update a record without adding any values of this field, यानी कोई भी फील्ड को खाली नहीं रखा जा सकता। जब तक जिस फील्ड में नॉट नल डिफाइंड है वहाँ पे हम वैल्यू इंसर्ट नहीं करते तब तक ना तो वो हमारा रिकॉर्ड को अपडेट करेगा ना ही न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करने देगा। देखिए एक्चुअली में एसक्यूएल कमांड्स के अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो एसक्यूएल नॉट नल्स एक्चुअली में क्रिएट करते हैं एक टेबल को। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई टेबल को फॉलो करते हैं तो एसक्यूएल कमांड इंटायर द आईडी, मान लीजिए एक टेबल हमने क्रिएट कर रखा है जिस टेबल के अंदर एक आईडी है, एक लास्ट नेम है एंड एक फर्स्ट नेम है। नाउ दीज आर द बेसिक कॉलम्स। तो ये कॉलम जो है एक्चुअली में नॉट एक्सेप्टेड नल वैल्यू, हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम्स को नल वैल्यू एक्सेप्टेड ना हो, यानी वहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू हमें इंसर्ट करना पड़े। नाउ पर्सन नाम का टेबल एक क्रिएट करते हैं तो उसके लिए जो हमारा एसक्यूएल कमांड है दैट इज क्रिएट टेबल पर्सन, और पैरेंथेसिस ऑन करके इसके अंदर में हम डालते हैं आईडी दैट इज अ नंबर, इज अ डेटा टाइप। तो आईडी का जो डेटा टाइप है दैट इज कॉल्ड द नंबर। तो डेटा टाइप हमने नंबर डाला और एक वैल्यू दिया दैट इज अ 10, जो कि हमारा टोटल नंबर ऑफ बिट्स यानी डिजिट वैल्यू 10 तक कंटेन कर सकता है। और इसको हमने डिफाइन कर दिया है कंसिस्टेंट दैट इज अ नॉट नल कंसिस्टेंट। और नेक्स्ट हमने फर्स्ट लास्ट नेम लिया और लास्ट नेम को हमने डेटा टाइप डिफाइन किया। तो लास्ट नेम और उसका डेटा टाइप हो गया varchar। तो varchar 2 यानी वेरिएबल कैरेक्टर 2 के अंदर में हमने एक वेरिएबल कैरेक्टर का वैल्यू इंसर्ट कर दिया दैट इज 50, यानी 50 कैरेक्टर तक हम इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ इसको भी हमने डिफाइन कर दिया नॉट नल कंसिस्टेंट में। तो अब ये पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जब तक हम डेटा इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें जो है टेबल को अपडेट करने नहीं देगा डेटाबेस। नेक्स्ट हमारा हो गया नेक्स्ट फील्ड यानी कॉलम हमारा डिफाइंड हो गया दैट इज अ फर्स्ट नेम, जो कि varchar 2 है यानी वेरिएबल कैरेक्टर 50 कैरेक्टर्स तक ले सकता है, और ये भी हमने नॉट नल डिफाइन कर दिया। यानी इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर भी जब तक हम कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा टेबल अपडेट नहीं होगा। उसी तरह से हमने नेक्स्ट लिया है एज फैक्टर। तो एज एक नंबर होगा और दैट इज अ 10, इसका डेटा टाइप नंबर है और मैक्सिमम वैल्यू 10 इंसर्ट कर सकते हैं। बट इसको हमने जो है नॉट नल डिफाइन नहीं किया है, तो एट दैट कंडीशन ये कोई मैंडेटरी नहीं है ये वाला टेबल किस में हम वैल्यू डालेंगे। अगर हम नल वैल्यू यहाँ पे दे के भी हम आगे बढ़ सकते हैं। बट जहाँ पे हमने नॉट नल डाल दिया है वहाँ पे किसी भी हालत में यानी नॉट नल कंसिस्टेंट लगाने का मतलब ही है कि उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर हमें डेटा इनपुट करना ही होगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एसक्यूएल कमांड्स के अंदर में मान लीजिए नॉट नल हमने कहीं पे डिफाइन कर रखा और दोबारा इसे एज वाला पर्टिकुलर एज फील्ड हमारा छूट गया, हम चाहते हैं इसको भी नॉट नल डिफाइन करें। तो टू क्रिएट ए नॉट नल कंसिस्टेंट ऑन ए एज, नाउ कॉलम व्हेन द पर्सन टेबल के अंदर में ऑलरेडी दैट पर्टिकुलर टेबल विल बी क्रिएटेड। तो नाउ इफ दिस टेबल विल बी क्रिएटेड यूजिंग फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड, तो हम इसको अगर फिर से नॉट नल करना चाहते हैं पर्टिकुलर एज वाले कॉलम को तो हमें फिर से एसक्यूएल कमांड्स इंसर्ट करने पड़ेंगे।
तो यहाँ पे फिर हो जाता है, मान लीजिए ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है तो फिर हम यूज करते हैं अल्टर टेबल कमांड। तो अल्टर टेबल पर्सन नाम का टेबल है, तो अल्टर टेबल पर्सन और फिर अल्टर कॉलम, दैट पर्टिकुलर कॉलम नेम, नेम ऑफ द कॉलम दैट इज एज। तो हो गया क्या, अल्टर कॉलम एज नंबर दैट इज अ 10। नाउ इट इज ऑल्सो ए नॉटनल वैल्यू, हम इसको वापस और नॉटनल में कन्वर्ट कर देंगे। तो ओरेकल 10G और उससे लेटर वर्जन ये फैसिलिटी हमें देता है कि हम इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। नहीं तो एक और तरीका भी है, दैट इज अल्टर टेबल पर्सन, और इसके बाद होता है मॉडिफाइड। तो जिस पर्टिकुलर फील्ड को हम चाहते हैं मॉडिफाइड करना, उस पर्टिकुलर फील्ड को हम चाहें तो यहाँ पे मॉडिफाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मॉडिफाइड एज दैट इज अ नंबर 10, और इसको हम नॉट नल डिफाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से ओरेकल के अंदर में हम जो है नॉटनल कंसिस्टेंट्स को यूज करके हम अलग अलग टाइप ऑफ टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। नॉटनल का क्लियर मतलब हो गया कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर टेबल में नॉटनल डिफाइन कर रखा है, तो उस पर्टिकुलर टेबल के पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जब तक हम कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे, तब तक हमें ओरेकल परमिशन नहीं देगा कि हम अपने टेबल को या डेटाबेस को अपडेट कर सकें। तो ये आज हमारा हो गया। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि नॉटनल कंसिस्टेंट का क्या यूज़ है ओरेकल के अंदर, और किस तरीके से हम नॉटनल कंसिस्टेंट को यूज़ करते हैं। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि फॉरेन की फॉरेन की कंसिस्टेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंट है किसी भी जगह पे डेटाबेस के अंदर में, जो कि एक अलग ही तरह का रेफरेंशियल टेबल के थ्रू काम करता है। हम कह सकते हैं कि एक तरह का रेफरेंशियल कंसिस्टेंट है जिसके थ्रू हम टू डिफरेंट टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है फॉरेन की को हम यूज़ करके टू डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल के कंसिस्टेंट को कर सकते हैं। तो चलिए, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि हम जो है जब भी नया वीडियो रिलीज़ करें तो आपको वीडियो मिले। थैंक यू।